क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात हम बावर कराना चाहते हैं, और वो बात यह है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एपिसोड मददगार एपिसोड है, यानी उन बेयारो मददगार लोगों के लिए मदद की एक लकीर है कि सिर्फ 15 पर कॉल करके आप किसी भी लुटने वाले शख्स की मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। नाजरीन, हमेशा ऐसे केसेस में लोगों को हैबतज़दा करके दहशतगर्द अपनी मनमानियां करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, और यकीनी बात है कि लोग खौफज़दा होकर अपनी हिम्मत कहीं ना कहीं हार बैठते हैं। इन तमाम केसेस में एक बात बहुत मुश्तरक है, और वो बात यह है कि गैर मुल्क से टेलीफोन कॉल पर भत्ते का मुतालबा किया जा रहा है। इस धमकी के साथ कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। यानी जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी अपने बालों पर फैलाने लगे। और फिर एक रोज कराची शहर में एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। चार एक में गोली फावा मारी थी, और एक में पाव में दफनी मारी थी। हर जानिब से ऐसे ही केसेस यकजा होने पर कराची शहर में मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करने लगीं कि दहशतगर्द गैर ममालिक में बैठकर यहाँ के ताजिरों से भत्ते की वसूली कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारा एक बंदा था, उसके पैर पे भी गोली लगी है, और किस तरफ भागा है सर? ये चारों कितनी देर पहले की बात है? तकरीबन 10 मिनट हो गए सर। ओके, हम देखते हैं। कानून की जानिब से होने वाले ऐसे संगीन मामलात की बाबत छानबीन में और तेजी आती चली गई। मेन टारगेट जो हमारा है, तो उस पे जो इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी उसके बाद तो अल्लाह को कॉल आ रही है? नहीं, उसके बाद नहीं आ रही। जो करने वाले पार्टी है ना, जिसको कारीगर पार्टी कहते हैं, वो हमने पकड़ी है, लेकिन मेन जो कारीगर इसको चला रहा है वो हमने नहीं पकड़ा। जब वो हाथ में आ जाएगा, वो अगर ये कारीगर पार्टी ने पकड़ ली तो एक और पार्टी बना के काम शुरू करा दी। अच्छा, जो मेन टारगेट है उसके लिए जो 2 लोग हमें पहुंचा सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक जो है वो हुमायूं साहब तकरीबन पहुंच गए इंशाअल्लाह। इत्तलात के दोष पर मालूम हुआ कि कराची में होने वाले ऐसे जराइम का एक अहम कारिंदा इस वक्त न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में कहीं मौजूद है। बस यहीं से इस कार्रवाई का आगाज हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, सब नाम है। बड़े काम ये ना, बड़ा नाम है तेरा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ, तुम कब से इनके साथ काम कर रहे हो? तकरीबन 5-6 महीने हो गए। तुम्हारे साथ कौन कौन ग्रुप में शामिल है? मेरे साथ आदिल है, जमीर है, नादिर है। हाँ, ये लोग कहाँ मिलेंगे? ये सर मलिर की तरफ मिलेंगे। मलिर की तरफ मिलेंगे। घर देखा हुआ है तुमने? जी सर। तुम लेके जा सकते हो उनके पास? जी। और ये जो दूसरे बंदे हैं, इनको बुला सकते हो अपने फोन पे? जी सर, बुला लेंगे। तुम कौन कौन सी वारदातों में शामिल हो? सर बस हम तो यही वारदातें करते हैं, होटल वगैरह पे, दुकानों पे, हाँ, धागे वालों की।
क्या करते हो? बस स्नैचिंग वगैरह करते हैं। देखो, मोबाइल जो में। भी बात करनी है सही सही बात करना। सही बात नहीं करोगे तो तुम उसके बहुत खतरनाक नतीजे होंगे तुम्हारे। बैंक से कैश निकालने वालों के पीछे। अच्छा, बैंक से जो कैश निकालते हैं उसमें भी तुम रेकी करते हो? जी सर। और पर्ची कौन देता है? सर वो नादिर देता है। नादिर देता है। और शूटिंग कौन करता है? सर दोनों साथ होते हैं हम। दोनों साथ होते हैं जी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम पहले गिरफ्तार हुए हो? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। नहीं हुए हो गिरफ्तार? नहीं। तुम्हारा रिकॉर्ड में चेक करूंगा। ठीक है सर। जी। तुम्हारी ये 4 से 5 वारदातों में जो है ना, इसमें जो है ना शहरी जो है ना जख्मी हुआ है, ठीक है जी सर। जिसमें 3 वारदातें बैंक की हैं। जी। ये जो तुम्हारे साथी हैं, इनको तुम हमें पकड़वाने में इसकी मदद करो, जी सर। तो ही तुम लोगों का कोई रास्ता है बचत का, अदरवाइज लंबे जाओगे। ठीक अभी है तुम सर, किस मैं किस को कोशिश पकड़वाओगे? सर आदिल को और जमीर को। आदिल और जमीर को पकड़वाओगे? जी सर। चलो ठीक है, चलो भाई तैयारी करो। सर मुझे तो छोड़ दें आप। नहीं, तुम्हें तब छोड़ेंगे जब उनको पकड़ेंगे। सर मैं पहले उनको रिकवरी आपको करवाओ। करवा दूंगा पहले सर। रिकवरी करवाओ। कराओ, पहले पकड़वाओ अरे उनको। भाई, गाड़ी मैं निकालो। आपको करवा दूंगा सर। चलो भाई, टेंशन नहीं लें आप। पार्टी रेडी करो। चलो सर आप मुझे छोड़ दें। चलो। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले आप सबको हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि नाजरीन, मदद का सलीका हमें और आपको हर एक को जरूर आना चाहिए, क्योंकि मददगार 15 जनाब पेशा नासर के ताकुब में मुस्तकिल मशगूल हैं और आपको और हमें ये फरीजा जरूर अंजाम देना चाहिए कि जहां जिस मकाम पर, जिस जगह, जिस गली, जिस महल्ले, जिस शहर में जराइम की वारदातें हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 की एक कॉल करके हम ये पैगाम उन तक पहुंचा दें, तो फिर किसी न किसी की मदद का हम सवाब जरूर हासिल कर सकते हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहां के रहने वालों के लिए एक अजाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज्यादा मुलव्विस हैं, कहां से आते हैं और कहां रूपोश हो जाते हैं वारदात के फौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासर के मुस्तकिल ताकुब में लगे हैं। इस मुल्जिम के तहवील में लिए जाने के बाद फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल की गईं, वो मजीद मुल्जिमान की निशानदेही थी। इसको उतारो, इसको उतारो, इसको उतारो, उतारो। अबे ओए, कौन सी जगह पर है? ले आओ उसको, अंदर ले आओ, अंदर ले, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? खबर। क्या नाम है ओए? तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? हाँ, चलो उठाओ, चलो इनको बताओ। चलो बिठाओ भाई इनको, सबको बिठाओ। क्या नाम है वो तुम्हारा? अदिल सर। तुम लोग कहाँ भाग रहे थे? सर डर गए थे आपको। क्यों डर गए थे? जब वारदातें करते हो उस वक्त नहीं डरते हो? जब लोगों पे फायरिंग करते हो उस वक्त नहीं डरते हो? जब लोगों पे गोलियां चलाते हो उस वक्त नहीं डरते हो? जब पुलिस आती है फिर डरते हो? तुम्हारा ग्रुप लीडर कौन है? समझ। तुम पहले कितनी दफा गिरफ्तार हुए हो? फोन पे बात होती थी सर समझ से। और तुम गिरफ्तार कितनी दफा हुए हो? 2 दफा। 2 दफा गिरफ्तार हुए हो। अच्छा ये बता कि तूने मोबाइल फोन कितने छीने हैं? गिनती में नहीं है सर। गिनती में नहीं है ना? होटल की कितनी वारदातें हैं तुम लोगों की? चाय के होटल वाली? 6-7 सर। ये जो तुम लोग बत्ता मांगते थे, इसमें तुम्हारा तरीकाकार क्या होता था? सर जमीर साथ था। फिर फायरिंग कौन करता है? यूसुफ। और पैसे कौन उठाता है? समझ के भेजे हुए बंदे। तुम क्या करते थे? सर जाते थे धमकाने उनको। और रेकी करते थे? जी सर। रेकी भी करते थे ना तुम लोग? हाँ सर। फिर इनको दिखाते थे नादर वालों को? हाँ। इसको ले जाओ, इसके दूसरे साथी को लेके आओ। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? जमीर। जमीर, तुम भाग क्यों रहे थे तुम लोग? सर ऐसे ही भाग रहे थे, डर गए थे आपको देख के। क्यों डर गए थे? बस ऐसे ही सर। जब लोगों पे गोलियां चलाते हो, लोगों से मोबाइल फोन छीनते हो, बत्ते मांगते हो, उस वक्त नहीं डरते हो तुम लोग? सर डर लगता है। पुलिस आती है तो तुम लोग को फिर डर लगता है। कब से ये वारदातें कर रहे हो तुम? 1.5 साल हो गया सर। क्या करते थे वारदातों में? सर स्नैचिंग करते थे, मोबाइल छीनते थे
और पैसे वैसे छीनते थे, लोगों के पर्स छीनते थे। कहाँ पर छीनते थे? सर जहाँ पे भी जगह मिल जाए, जैसे कोई भी जा रहा हो आ रहा हो, होटलों पे, वहाँ पे छीनते थे? जी सर। तुम्हारे साथ कौन होता था? सर मेरे साथ तो यूसुफ होता था और आदिल होता था। कितनी दफा तुम गिरफ्तार हुए हो? सर मैं एक दफा हूँ। जेल आने के बाद तुमने फिर वारदातें शुरू कर दी? जी सर। अच्छा, ये बत्ते का काम कब से शुरू किया? ये तो जेल से आने के बाद शुरू करा सर, ये तो 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने से? समझ से मुलाकात के बाद। अच्छा, समझ से कब मुलाकात हुई थी तुम्हारी? सर जेल में हुई थी। कितना अरसा रहे थे जेल में उसके साथ? सर मैं तो तकरीबन कोई 6 महीने रहूं। और समद पहले से था या तुम्हारे बाद आया था जेल में? समद पहले से था सर। तुम लोग के ग्रुप में जो एक औरत है, ये कौन है? सर ये नादिर की है, कोई जानने वाली। क्या करती है ये? सर इसको यूज करते थे बस हम लोग, जैसे बाइक वगैरह पे बिठा लिया, कहीं अगर किसी के साथ कुछ छीनना हो, पिस्टल वगैरह इसके पर्स में रख के ले जाते थे। हाँ। सामान वगैरह इसके बाद रखवा दिया करते थे। इसको कितने पैसे देते हो? इसको सर फिक्स नहीं है, मगर ये है कि नादिर देता है इसको। अच्छा, पता नहीं है मुझे कितने देता ये है। बताओ कि तुम लोगों ने कितनी बत्ते की पर्चियां दी हैं? सर बत्ते की पर्चियां तो हमने कम से कम 3 या 4 दी हैं। फायरिंग कौन कौन करता था? फायरिंग सर यूसुफ करता था, मैं गाड़ी चलाता होता तो। फायरिंग क्यों करते थे? सर फायरिंग इसलिए करते थे क्या कि सामने वाला डर जाए। और कितनी तावान मिल चुकी है रकम? ये तो अंदाजा नहीं है भाई, ऐसी मिलती थी और ऐसी नादिर साहब के पास जाती थी, उधर से समद के पास जाती तुम थी। लोग पर्ची पे कितनी रकम लिखते थे? सर कभी देखी नहीं हमने। लिख के कौन देता था? वो समद के पास से आती थी सर। समद के पास आती थी, एड्रेस भी वही बताता था तुम्हें? जी सर। और तुम फिर रेकी करते थे, उस दुकान की तस्वीरें वगैरह बना के उसको बेचते थे? जी सर, तस्वीरें वगैरह बना के भेज दिया करते थे हम लोग। ये यूसुफ, जमीर, नादिर, इन लोगों से मुलाकात कैसे हुई है? ये क्या तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं या इनसे भी जेल में मुलाकात हुई है तुम्हारी? नहीं सर, बचपन के तो दोस्त नहीं है भाई, ऐसे ही यानी कि मुलाकात हो गई थी होटल वगैरह पे। होटल वगैरह पे कैसे? सर जैसे समद के जानने वाले हैं सब आगे पीछे से, तो इनसे ऐसी मुलाकात हो गई थी कि फला जगह पे बंदा बैठा हुआ, उससे मिल लो या उससे मिल लो। ये बताओ कितने बंदे अभी तक मारे हैं तुम लोगों ने? सर बंदे तो फिलहाल हमने 2 या 4 मारे हैं। 2-4 बंदे मारे हैं? जख्मी करें सर, मारे नहीं है, जख्मी करें। तू नशा क्या करता है? सर आइस का। और कौन कौन नशा करता है? सर सभी नशा करते हैं। चलो हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। इधर आओ, इधर बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। और फिर यूं ही यके बाद दीगरे मुल्जमान कानून की तहवील में लाए जाते रहे। बेटा, और ये इसके पिस्टल भी आ गए, पिस्टल भी निकला इसकी। कौन सी है? वही वाली पिस्टल है ना जिससे तू वारदातें करता है? और दिखा, और क्या क्या इसके पास? ये गोलियां भी है इसकी। ये पर्स भी पकड़ो इसका। चलो खड़ो 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 खड़ो। हेलो इंचार्ज सर, 2 बंदे और गिरफ्तार कर लिए आपने, शाबाश, वेरी गुड। और लेडीज भी गिरफ्तार कर लिए सर, और इनसे जो वेपन है वो भी हमने बरामद कर लिया। लेडी भी आपने गिरफ्तार कर लिए, सारे जो अभी रह गए थे उन सबको आपने गिरफ्तार कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। अपनी टीम को भी आप मेरी तरफ से शाबाशी दें। हमेशा याद रखने की बात है कि जराइम पेश अनासर अपने बारे में यकीन रखते हैं कि शायद इनकी जानिब से होने वाले जराइम कभी किसी मंजर पर नहीं आएंगे, और इनकी यही सोच इनके लिए कानून का शिकंजा बन जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? सदफ। आप कितने अरसे से इस ग्रुप के साथ वाबस्ता? 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल हो जी। गए। तो इनके साथ कहाँ कहाँ पे वारदात करने जाती थी? मुझे लेकर नहीं जाते थे। हाँ। बस मुझे जो चोरी करते तो सामान मेरे पर्स में रखवा देते थे। और पिस्तौल भी आपके पास रखवाते थे? जी। पिस्तौल आपके पर्स में होता था? जी। उसके बाद क्या करते थे ये लोग? बस ये मुझे सामान देकर मुझे रिक्शे वगैरह में बिठा देते थे। तो फिर आप पिस्तौल लेके जाती थी? जी। और जो भी सामान छीना हुआ होता था वो आपके पास जी रखवाती थी? जी। अच्छा, तो ये कभी पुलिस ने रास्ते में रोका है आपको? जी, लेडीज को तो कोई पुलिस नहीं रोकती। अच्छा, इसीलिए ये आपको साथ लेके जाते थे जी, कि ये आपके जी। साथ प्रोटेक्ट रहे? जी। इससे पहले कभी गिरफ्तार नहीं? इस ग्रुप में जो ये बंदे, इन सबको आप पहचानती हो? जी। आपको कितने पैसे देते हैं ये लोग? कभी 5, कभी 10, कभी 20, कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, हफ्ते में कितनी दफा ये लोग वारदात करने? 2 से 3 दफा। 2 से 3 दफा जी। जाते हैं। आपको शर्मिंदगी है इनके साथ वारदातों में? जी, बहुत ज्यादा। तो ये लोग नशा भी करते हैं? जी। आप भी नशा करती हैं? जी। इसको ले जाओ,
और इससे मजीद फिर मैं बाद में इंट्रोगेशन करता हूँ। मुझे माफ कर देना प्लीज। ले जाओ इनको, ले जाओ इनको ले जाओ, इनको ले जाओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? नादिर। नादिर, तुम कहाँ पे रहते हो? सरजानी। सरजानी में रहते हो। ये बताओ कि तुम कब से ये वारदातें कर रहे हो? बहुत काफी टाइम से कर। कितने साल से? हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से वारदातें कर रहे हो। क्या क्या छीनते थे? इस मोबाइल वगैरह स्नैचिंग वगैरह करते थे। हफ्ते में कितनी वारदातें करते थे? हफ्ते में 3 से 4 वारदातें करते थे। अच्छा ये बताओ, ये बत्ताखोरी के जो इन्फॉर्मेशन है ये तुम्हें कौन देता है? समझ देता है। समझ देता है जी। समझ कैसे तुम्हें देता है इन्फॉर्मेशन? समझ जो हमारे को मोबाइल के जरिए इन्फॉर्मेशन देता है और तस्वीर वगैरह। तस्वीर भी सेंड करता है? तस्वीर भी सेंड करता कि इस बंदे के पास जाओ और इससे जो है ना जी भत्ता तलब करो। जी। अच्छा कितने लोगों पे तुमने फायरिंग की अभी तक? तकरीबन कोई हमने 6 से 7 लोगों पे फायरिंग की है। क्यों फायरिंग की है? ना देने के ऊपर इस पे फायरिंग की। ना देने पर फायरिंग करते हो तुम लोग? जी। और भत्ता जब तलब करते हो तब भी फायरिंग करते हो? जी। पिस्टल तुम्हारे पास कहाँ से आई? समझ नहीं दी थी। समझ नहीं दी थी। इसी पिस्टल से तुम फायरिंग करते हो? जी। तुम पहले कितनी दफा बंद हो चुके हो? 2 दफा बंद हो चुका हूँ। कौन सी जेल में? लांडी। समझ से मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी? समझ से मुलाकात जेल में हुई थी। समझ किस मुकदमे में बंद था? उसका नहीं पता किस मुकदमे में बंद था। समझ तुम्हें पैसे कैसे देता है? समझ हमारे को पैसे जो देता था इजी पैसे के जरिए। इजी पैसे के जरिए देता है? जी। फिर तुम सब बाकियों को भी पैसे देते हो? जी। और ये जो लेडीज है तुम्हारे साथ ये कौन है? ये सदफ है, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त है। ये क्या करती है? कुछ भी नहीं, ये परेशान थी। हाँ। तो मैंने इसको अपने साथ रख लिया था। फिर इसको किस तरह यूज करते हैं? इसको ऐसे यूज करते थे, इसे परस के अंदर जो है पिस्टल रखवा देते थे। वारदात करने जब जाते थे, जब जहाँ करनी होती थी वहाँ पिस्टल ले लेते थे। फिर उसके बाद जो है जब वारदात करके इसके परस में पिस्टल वापसी रखवा के इसको रवाना कर देते थे। क्या ये तुम्हारे साथ किसी वारदात में मुलविस रही है? नहीं, सदफ किसी वारदात में मुलविस नहीं रही। ये सिर्फ असला लाने ले जाने का काम करती है। और बकाया जो तुम्हारे ग्रुप में जमीर, यूसुफ, आदिल, इन लोगों से कहाँ तुम्हारी मुलाकात हुई है? ये कितने पुराने दोस्त हैं तुम्हारे? ये इनसे हमारी तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले मुलाकात हुई है। कहाँ पे? ये होटलों पे हुई है। इनके कोई साहब क्रिमिनल रिकॉर्ड? नहीं, इनका मेरे को नहीं पता। आदिल, यूसुफ, जमीर कोई कभी बंद नहीं हुआ? नहीं, इनका मेरे को पता नहीं। बंद हुए तो पता नहीं। ये कहाँ रहते हैं? ये भी नहीं पता मेरे को कहाँ रहते हैं। आज के तमाम तर दिखाए जाने वाले केसेस कराची शहर में अचानक ही भत्ते की पर्चियों के भेस में नमूदार हुए। और याद रखिए, मुल्जिमान हर रोज एक नए हथकंडों से मासूम इंसानों को तमाशा बनाने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं, मगर कहीं न कहीं कानून इनके दरमियान एक दीवार की मानंद खड़ा है। और पर्ची देने कौन जाता था? अपना यूसुफ और मैं। यूं इन जराइम पेशा नासिर का अंजाम कार जेल की आहनी सलाखों तक ले जाता है।